योगी 2 में कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन एक नाम सबको चौंकाने वाला था, वो था दानिश आज़ाद अंसारी का, क्योंकि दानिश विधायक भी नहीं है, विधान परिषद सदस्य भी नहीं है, छात्र राजनीति से अगर हम कहें तो शुरुआत की है और अब राज्य मंत्री बनाए गए। पहले तो बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नहीं, हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो संगठन के लिए और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा था और निश्चित तौर पे मेरे लगन को, मेरे निष्ठा को संगठन ने देखा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, जिनके हम जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हम सब युवाओं के आइडियल हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारी शीर्ष नेतृत्व को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि उन्होंने इस कार्यकर्ता जो एक साधारण परिवार से आता है, बलिया जनपद जो है उत्तर प्रदेश का जो आखिरी जिला जिसको कहा जाता है, उस वहाँ के एक साधारण अंसारी परिवार से आने वाले इस नौजवान युवा को उन्होंने इतना बड़ा पद जो नहीं कहूँगा, एक इतना बड़ा दायित्व दिया है। और दायित्व इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, और मैं ये अपने शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को और योगी जी को यकीन दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है, इस जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा के साथ मैं इसको पूरा करूँगा। इन युवा कंधों पर जो इतना बड़ा उन्होंने जो मतलब उन्होंने कंधा थपथपाया है, सभी युवाओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का सीना आज गर्व से चौड़ा है, और सब ये कह सकते हैं कि विश्व में एक लौती ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति अगर काम करे राष्ट्र निर्माण के लिए तो वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। सवाल ये है कि कहाँ से शुरुआत हुई, किस विचारधारा से प्रभावित होकर एबीवीपी ज्वाइन किया, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो बलिया से हुई। होली क्रॉस स्कूल है, वहाँ मैंने आईसीएसई बोर्ड से LKG से लेकर 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन करने आया, जहाँ मैंने BCom किया, और वहीं से मैं छात्र राजनीति में आया। और जब छात्र राजनीति में आके मेरे अंदर एक देशभक्ति का और समाज के लिए, छात्रों के हित के लिए काम करने का एक जज्बा था, तो मैंने देखा वहाँ विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वॉलंटियर्स जो हैं घुमा करते थे। तो मैं और भी कई छात्र संगठन थे, निस्वाई था और समाजवादी छात्र सभा था। तो जब मैंने देखा आम छात्र के नज़रिए से, मैं जब देखा तो मैंने देखा कि वाकई गंभीरता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वहाँ के संगठन के लोग थे, उनके अंदर छात्रों के हित की बात करने के लिए। वही मैं बाकी छात्र संगठनों को देखा करता था तो वो केवल एक शोशेबाजी, ग्लैमरबाजी का काम करते थे, लेकिन असल मायनों में मैंने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सही मायनों में काम कर रहा है। तो मेरे अंदर एक झुकाव आया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रति। तो फिर मैं वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और विभिन्न दायित्वों पे रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय इकाई मंत्री रहा, नगर सह मंत्री रहा, विभाग के दायित्वों पे रहा। और उसके बाद जो है 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारे मोदी जी के मेहनत से योगी सरकार जब आई, तो 2018 में मुझे फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी है, जो उर्दू भाषा कमेटी है, उसका मुझे सदस्य मनोनीत किया गया सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और 3 साल वहाँ रहते हुए मैंने एजुकेशन पे बहुत काम किया, मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन पे बहुत काम किया, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत काम किया, मैंने यूथ एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया। और 2022 में चुनाव से पहले संगठन ने मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया, जिसका मैं चुनाव में पूरे 75 जिले के जो जितने भी अल्पसंख्यक बाहुल विधानसभाएँ हैं, करीब हमने 100 काफ़ी सारी जो अल्पसंख्यक बाहुल विधानसभाएँ हैं, वहाँ हम लोग गए और वहाँ आम मुसलमानों के बीच में हमने पार्टी का प्रचार प्रसार किया। और एक बहुत चौंकाने वाली बात जो सामने आई कि हमें पार्टी का प्रचार मुसलमानों के बीच में करना ही नहीं पड़ता था। मुसलमान सहर्ष आके भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं, जो उनका डेवलपमेंट का काम है, उसकी तारीफ करता था। और जब अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री था, मैं आपको बताऊं एक चौंकाने वाली और बात, कि बड़ी संख्या में युवा नौजवान मुसलमान जो है वो आके अपना बायोडाटा देता था कि महामंत्री जी मुझे भी जुड़ना है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे भी कोई दायित्व दिया जाए ताकि मैं संगठन का काम कर सकूं। आप देखिए 30,000 से ऊपर हमने पूरे प्रदेश भर में, प्रदेश के, क्षेत्र के, जिले के, मंडल के, बूथ तक के हमने पदाधिकारी और कार्यकर्ता बनाए। और बड़ी संख्या में तमाम ये लोग समाज के बीच में गए और जो मोदी जी का विज़न है, जो मोदी जी का काम है, जो योगी जी का काम है, उसको ग्राउंड तक पहुँचाने का काम किया। एक सवाल ये है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ नहीं रहता, तो कभी विरोध का सामना करना पड़ा घर में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच, कह रहे एबीवीपी में क्यों जुड़ गए या बीजेपी की विचारधारा की तरफ क्यों जा रहे हो?
नहीं मेरे परिवार ने और मेरे समाज के जो आम लोग हैं उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। वो हमेशा मुझे मेरा पीठ थपथपाते थे। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हम उनका नज़रिया था कि एक ऐसा संगठन है जो समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है। और जो विरोध की जो आप बात करते हैं, वो जो सपा बसपा कांग्रेस के मानसिकता वाले लोग हैं वो विरोध करते और कराते हैं। आम मुसलमानों को तो मोदी जी से मोहब्बत है। मैं आपको बताऊं, आप देखिए तमाम जो मोदी जी की रैलियां हुई, बड़ी संख्या में मुसलमान उन रैलियों में आता था। हमारी मुसलमान बहनें आती थी और वो मोदी जी से इतना मोहब्बत करते थे कि वो मोदी मोदी करके वो जज्बा अपना जगाते थे। और बड़ी संख्या में मुसलमानों का वोट परसेंटेज भी अब बढ़ रहा है। आप आंकड़ा उठाइए, 2017 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए अब बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो भ्रम था फैलाया था विपक्षियों ने, वो भ्रम जाल अब टूट चुका है और मुसलमानों को मालूम हो चुका है कि सच्चे हितैषी मोदी जी हैं मुसलमानों के। एक सवाल जो आपने कहा कि आम मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ आना चाहता है, क्योंकि हमने ये सवाल इसलिए पूछा, कुशीनगर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्रचार कर दिया बीजेपी का, तो उसके पट्टीदार रिश्तेदारों ने उसको बहुत पीटा, उसकी फिर डेथ हो गई। उसकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं। तो अगर आप जिन्होंने मारपीट की है उनका बैकग्राउंड खंगालेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिखेंगे कि वो उस मानसिकता के लोग हैं जो समाज का विकास नहीं चाहते हैं। और ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे मैं वहाँ बात करूँगा प्रशासनिक अधिकारियों से, वहाँ के डीएम से, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो चाहे किसी भी जात मजहब धर्म का व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये योगी जी की सरकार है और इस सरकार में जो भी बदमाशी करेगा उसको उत्तर प्रदेश से बाहर भगाने का काम हम लोग करेंगे। या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो अपराध छोड़ दे, दो ही विकल्प उसके पास है। आप मंत्री मंडल में आप आ गए हैं, विभाग का इंतजार है? जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी, सरकार देगी, मैं उस दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। हम युवा हैं, पूरी ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। जो हमारे सीनियर मंत्रीगण हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम पूरी एनर्जी के साथ दिन रात मेहनत करके काम करेंगे। चलिए, आपको अग्रिम बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना, क्या कहना है दानिश आज़ाद अंसारी। मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी काम किया, खासतौर से मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए, और संगठन को, पार्टी को ये सारी चीज़ें दिखी होंगी, तभी उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।